दर्शकों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद और सीएम पद से इस्तीफा देने पर केजरीवाल और आपको लगता था कि अब उन्हें राहत की सांस मिल गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर केजरीवाल कोर्ट के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनकी टिप्पणी पर गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल अप्रैल में सह अभियुक्त संजय सिंह द्वारा उसी कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यह देखते हुए कि न्यायालय को एक सतत दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह संजय सिंह की याचिका में अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। साथ ही पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी विवादों को मुकदमे में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और यह मामले की योग्यता पर नहीं गया है। तो वही आपको जानकारी दे कि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने केवल यह पूछा था कि विश्वविद्यालय मोदी की डिग्री प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा है और आश्चर्य जताया कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि डिग्री फर्जी थी। सिंघवी ने कहा कि अगर बयान बिल्कुल भी मानहानिकारक है तो आपराधिक मानहानि का मामला दायर करना मोदी का काम है, न कि गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का। बयानों को किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के संबंध में मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। तो वही विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संजय सिंह के मामले में पारित आदेश पर पीठ का ध्यान आकर्षित किया। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह के बयान अलग थे और उन्होंने केजरीवाल के मामले को अलग दिखाने की कोशिश की। एसजी ने पीठ को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के बारे में भी अवगत कराया जिसमें मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने के केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। एसजी ने पीठ को आगे बताया कि उच्च न्यायालय ने उस फैसले में केजरीवाल के खिलाफ सख्त कदम उठाए और उन पर जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान एक मौके पर सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल अपने बयान पर एक शब्द भी खेद व्यक्त करने को तैयार है। हालांकि इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने कहा कि वर्तमान शिकायतकर्ता को लापरवाह बयान देने और फिर माफी मांगने की आदत है। दिवंगत अरुण जेटली के समय से उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। तो वही सिंघवी ने कहा कि पूरा इरादा मानहानि मामले में सजा दिलाकर उन्हें राजनीतिक जीवन से अयोग्य घोषित करने का था। इसके साथ ही सिंघवी ने कहा कि कार्यपालिका प्रमुख की डिग्री मांगने के लिए मुझे राजनीतिक जीवन से अयोग्य घोषित करने का विचार है। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें खेद का बयान दाखिल करने का मौका दिया जाए और एक चार्ट दिखाया जाए कि उनके बयान संजय सिंह से कैसे अलग थे। इस पर पीठ ने कहा कि वह सिंघवी को बहस करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन आगाह किया कि एक बार दलीलें सुन ली जाएगी तो याचिकाकर्ता को मामला वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और गुणदोष के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। अंततः सिंघवी मान गए और गुणदोष पर गौर किए बिना संजय सिंह के मामले में पारित आदेश के मद्देनजर मामले को खारिज कर दिया गया। तो देखा दर्शकों कैसे मोदी को राजनीतिक पटल पर हराने का सपना देखने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को एक बार फिर कोर्ट में भी मुकीफ खानी पड़ी है। ऐसे में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाला है। देखना होगा कि इस चुनाव में बीजेपी किस तरह केजरीवाल का मुकाबला करती है और क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल का फिर से साथ देगी या उनसे मुंह फेर लेती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।